दोस्तों, आप सभी का हमारी नई सीरीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास में स्वागत है। ये कार्यक्रम एतिहाद एयरलाइंस के सहयोग से आपके लिए लाया जा रहा है। इस 25 एपिसोड की सीरीज में आप अपने व्यक्तित्व को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। ये एक बेहतर और कॉन्फिडेंट जीवन जीने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास के चौथे एपिसोड में आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि आत्मविश्वास के साथ हम कैसे बात कर सकते हैं। मानवी, ये बताओ, तुम इतना चुप रहना क्यों पसंद करती हो? तुम्हें बात करने का मन नहीं करता? अरे इल्मा, बोलती तो हूँ। देखो, तुमसे बात कर रही हूँ ना मैं। हाँ, कर तो रही हो, लेकिन कल जब हम दूसरे कॉलेज गए थे, वहाँ तो तुमने किसी से कोई बात नहीं की। तुम्हारे शांत रहने का क्या कारण था? असल में मैं आमतौर पर नए लोगों के सामने उतना नहीं बोलती। मैं किसी भी सामाजिक समारोह में या फिर स्टेज पर बोलने में उतना कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करती हूँ। मगर ऐसा क्यों? मुझे ना पब्लिक प्लेसेस में बात करने में थोड़ी झिझक महसूस होती है और डर भी लगता है। ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी बात ठीक से नहीं कह पाई तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन इस वजह से तुम बात करना छोड़ दोगी क्या? ऐसा नहीं है कि मैं बातचीत नहीं करती या मुझे दीन दुनिया की जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नए लोगों के सामने बात करने में हिचकिचाहट होती है और एक डर महसूस होता है। मैं तुम्हारी बात पूरी तरह समझ रही हूँ। ये डर बहुत लोगों को होता है। नए लोगों से नई जगह पर बात करने में काफी लोगों को घबराहट महसूस होती है। पर तुम जानती हो कि अगर तुम चाहो तो इस डर पर काबू पाया जा सकता है। इस झिझक को पूरी तरह से दूर किया जा सकता है। कैसी बात कर रही हो इल्मा? ये घबराहट तो मुझे बचपन से ही है। इसे कैसे दूर कर सकती हूँ मैं बता रही हूँ ना, इसे दूर कर सकती हो। बस अपने आप से प्रश्न पूछो कि तुम खुद को एक अच्छा वक्ता बनाना चाहती हो और खुद को बेहतर बनाना चाहती हो। ऑफ कोर्स, कौन नहीं चाहेगा ये हुनर। देखो मानवी, हर इंसान की अपनी अपनी अलग खूबियाँ होती हैं, इसलिए खुद की किसी भी क्षेत्र में दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करना एक व्यर्थ प्रयास होगा। अब मैं मानवी नहीं बन सकती और तुम इल्मा नहीं बन सकती, है ना? सही कहा तुमने। वैसे मुझे इल्मा बनने की कोई जरूरत भी नहीं है, बस मुझे तुम्हारी तरह बोलने का कॉन्फिडेंस चाहिए। मानवी, तुम्हें मेरी तरह बोलने का कॉन्फिडेंस चाहिए ना? तुम्हें बोलने की कला को विकसित करने के लिए खुद में सुधार की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात कि तुम्हें अपनी कमजोरी का एहसास है, इसलिए उसे दूर करना है। इस बारे में ज्यादा बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। तो इस हिचक को दूर करने के लिए और इस डर पर काबू पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो चलो, क्यों ना हम इस एपिसोड में इसी से जुड़ी कुछ बातें करें। हम अपने श्रोताओं को जो बताएंगे उसको वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। अपना आत्मविश्वास बढ़ाकर पब्लिक स्पीकर भी बन सकते हैं। बस थोड़ी मेहनत करनी होगी। अपनी बातचीत को और असरदार बनाने के लिए सबसे पहली चीज है बोलने का लगातार अभ्यास करना। सिर्फ अभ्यास ही आपको एक उत्तम बेझिझक स्पीकर बना सकता है। लेकिन इल्मा, बोलने का अभ्यास कैसे किया जा सकता है? जब भी आपको अनजान लोगों के सामने बोलने का मौका मिले तो उससे भागिए मत। इस मौके का पूरा इस्तेमाल करें। शुरू में हो सकता है आप शर्माएं या हिचकिचाएं, लेकिन बिना डर के जितनी ज्यादा बार हो सके उतनी बार इस चुनौती का सामना करें। इसे एक मौके की तरह लें। लेकिन जब डर के मारे आवाज ही ना निकले तो हम इस चुनौती का सामना कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिस के लिए खुद को कुछ दिनों का समय दो। जानती हो ना, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। तो पहले अपने घर में ही अपने भाई बहन, चाचा ताऊ, कजिन्स या दोस्तों के सामने नए मुद्दों पर बोलने का अभ्यास करो।
खुद शीशे के सामने खड़े होकर भी किसी भी मुद्दे पर बात करने का अभ्यास कर सकती हो। और अगर इससे भी बात ना बने तो कैमरे से खुद को बोलते हुए रिकॉर्ड कर सकती हो। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा मैं अभ्यास करूंगी उतना ही मैं कॉन्फिडेंट महसूस करूंगी और किसी भी नए जगह पर बातचीत करने से नहीं घबराऊंगी। हाँ, सही समझी तुम। मेरी एक और सलाह है, तुम्हारे घर न्यूज़पेपर तो आता ही होगा। बिल्कुल आता है, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। तो रोज सुबह अखबार उठाओ और अपने घर वालों को कोई भी खबर जोर से पढ़कर सुनाओ। लेकिन अगर कोई ना सुने तो जोर जोर से खिड़कियों को सुनाओ। एक बात और, अपना कोई रोल मॉडल चुनो जिसकी तरह बात करने का तुम्हारा सपना हो। अच्छा, और उसकी नकल करने की कोशिश करूं? नहीं, जैसा वो कर रहे हैं वैसा पूरी तरह नहीं करना है, मगर जो इंसान सामाजिक रूप से निपुण है उससे सीखो कि मुश्किल हालातों को कैसे संभाला जा सकता है। उनके रेडियो या टीवी पर इंटरव्यू वाले प्रोग्राम देखो। लेकिन हम उनसे कैसे सीख सकते हैं? सुनकर और देखकर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई बार जिन लोगों के कॉन्फिडेंस से हम प्रभावित होते हैं, पहले वो भी काफी शर्मीले थे। सच में ऐसा हो सकता है इल्मा? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही थोड़ी ना बन जाते हैं किसी पार्टी या कंपनी के प्रवक्ता। जिनसे हम प्रभावित होते हैं वे बहुत मेहनत करते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा तरीका है ऐसी जगहों की तलाश करना जहां आप नए लोगों से मिल सकें। अलग अलग समारोह में जाइए, चाहे वो शादी हो या आपके दोस्त या सहकर्मियों का जन्मदिन। रोज कम से कम एक नए व्यक्ति से मिलने की कोशिश करें और उससे बातचीत करें। ये तो सच में काफी अच्छा तरीका है। मैं अपने दोस्तों से उनके कुछ दोस्तों या जानने वालों से परिचय कराने के लिए कहूँगी। इससे मैं नए लोगों से भी मिल लूंगी और मुझे इस बात की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि वे दोस्तों के ही तो दोस्त होंगे। बिल्कुल। इसके अलावा ध्यान रखना कि बात करने का अभ्यास करते रहना जरूरी है। बस कॉन्फिडेंस से मौके पर बात करना शुरू कर दो। ये बात सभी श्रोताओं को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि खुद को फिल्म के किसी पात्र की तरह समझें और उसी तरह बात करने की कोशिश करें। अपने मन में ऐसे सोचिए कि आप सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले व्यक्ति हैं जो दूसरों को आकर्षित करते हैं। लेकिन जब मैं नए लोगों के साथ होती हूँ तो मेरे दिमाग में ऐसी बहुत सी चीजें चल रही होती है जो मेरे आत्मविश्वास को बहुत कम कर देती है। क्या ऐसे में मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का कोई उपाय है? ओफो, तुम चिंता बहुत करती हो। चलो ऐसा करो कि अपनी सभी घबराहटों और चिंताओं की एक सूची बनाओ। एक बार जब पता चल जाएगा कि तुम्हारी कमियां क्या हैं, तो उनसे उभरने में आसानी होगी। हर रोज कम से कम एक ऐसा काम करने की कोशिश करो जो तुम्हें अपने लिए चुनौती महसूस हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अरे हाँ, मैं पक्का ये करने की कोशिश करूंगी। तो श्रोताओं, आप सब समझ ही गए होंगे कि आत्मविश्वास से बोलने की कला सीखने का सफर छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है। जहां भी संभव हो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। ऐसे अन्य लोगों से जुड़ने की कोशिश करें जो आपके पसंद की चीज़ों में रुचि रखते हों। जैसे कि यदि आपको कविता या पेंटिंग पसंद है तो अपने दोस्तों और सहकर्मियों के सामने अपने हुनर के प्रदर्शन का मौका ढूंढें। हाँ, मैं समझ गई इल्मा। छोटे छोटे आसान कदमों से ही अपनी मंजिल पाई जा सकती है। अपनी राह को छोटे छोटे मील के पत्थर में तोड़ लेना सही होगा और एक एक कर उन तक पहुंचना होगा। इससे आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। नए लोगों के साथ चर्चा करने और दूसरों से जुड़ने के अवसर तलाशने जैसी चीजें करते रहें। अपनी हर छोटी जीत का जश्न मनाएं, चाहे वह किसी के द्वारा आपकी की गई तारीफ हो या खुद अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देना हो। बड़ी जल्दी समझ गई तुम मानवी। आशा है कि हमारे श्रोता भी समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अब लेते हैं आपसे इजाजत। हमें भरोसा है कि आपको ये जानकारियाँ काम आएंगी।
मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। नमस्कार। आप हमारे ये एपिसोड रेडियो मेवात पर सुन सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप हमें 8685904904 पर फोन कर सकते हैं या 8395904904 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे अपना सवाल ईमेल पर भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल है info@radiomewat.org।